यूपी में चौथे फेज का विनर कौन होगा? राउंड 4 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी भारी पड़ेंगे या योगी आदित्यनाथ का जोर चलेगा? 2019 में बीजेपी ने यहां क्लीन स्वीप किया था। 2024 में क्या होगा? कन्नौज में अखिलेश की सियासी किस्मत दांव पर लगी है। क्या अखिलेश यादव 2019 में डिंपल यादव की हार का बदला ले पाएंगे या फिर यहां एक बार फिर कमल खिलेगा? बीजेपी ने रायबरेली में कौन सा ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है? तो क्या कन्नौज में अखिलेश की साइकिल फंस गई और रायबरेली में राहुल का पंजा मुड़ गया है? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। अखिलेश यादव जिंदाबाद। क्या यूपी का चुनाव राम द्रोहियों और राम भक्तों के बीच हो रहा है? अब मुझे बताओ, पूरा चुनाव तो अब राम भक्तों राम द्रोहियों के बीच में चला गया है। मुझे बताओ, क्या राम द्रोही कभी विजय हुआ है? क्या कभी विजयी हुआ है? क्या योगी ने क्यों कहा कि सपा और कांग्रेस का डीएनए पाकिस्तान से मिलता है? कांग्रेस के समय लोग भूखों मरते थे, समाजवादी पार्टी के समय गरीब भूख से मरता था। जो मैंने कहा ना, पाकिस्तान और इन इंडी गठबंधन का डीएनए मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। उनके समय भूखों मरते थे, अब उनकी बीमारी उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में कहा और पाकिस्तान में भी लोग भूखों मरने लगे। यूपी में चौथे फेज का चुनाव किसके फेवर में जा रहा है? कौन जीत रहा है? किसकी जमानत जब्त हो रही है? बहनों और भाइयों, जो मोदी जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, यही समय है, इन लोगों की जमानत जब्त करवा दीजिए जो लोग देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। 13 मई को यूपी के 13 जिलों की 13 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। इस फेज में 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर सबकी नजर है। कन्नौज में अखिलेश यादव की साख दांव पर लगी है। उनका मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से है, जिन्होंने 2019 में डिंपल यादव को मात दी थी। अखिलेश यादव ने आखिरी समय में तेज प्रताप की जगह इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं खीरी से अजय मिश्र टेनी के सामने समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा की चुनौती है। 2019 में अजय मिश्र 2,18,807 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। तीसरी सीट उन्नाव की है, जहां से साक्षी महाराज चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी से अन्नू टंडन चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन के बावजूद साक्षी महाराज ने 4,09,56 वोटों की मार्जिन से जीत हासिल की थी। ऐसे में वोटों के इस डिफरेंस को खत्म करना इंडी गठबंधन के लिए आसान नहीं होगा। बीजेपी ने इन 13 सीटों में से सिर्फ कानपुर और बहराइच में अपने मौजूदा सांसद का टिकट काटा है। यानी बीजेपी को भरोसा है कि जनता उनके सांसदों से नाराज नहीं। बीजेपी के कॉन्फिडेंस की एक वजह 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे भी हैं। जिन 13 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उन सभी पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी। 10 सीटों पर तो जीत का मार्जिन 12 से 32% के बीच था। सिर्फ कन्नौज, मिश्रिख और इटावा सीट पर बीजेपी और एसपी अलायंस के बीच टक्कर हुई थी। चौथे फेज की 13 सीटों में से 8 सीटें सामान्य हैं और 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस चरण की सभी 13 सीटों पर बीजेपी और बीएसपी चुनाव लड़ रही है। इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी 11 और कांग्रेस 2 सीट पर ताल ठोक रहे हैं। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण आते आते नैरेटिव बदलने लगा है। इंडी गठबंधन जाति, जनगणना, आरक्षण, विरासत टैक्स, पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट मांग रहा है, तो बीजेपी कानून व्यवस्था, बेनिफिशियरी स्कीम, मोदी का काम और राम के नाम के भरोसे जनता से तीसरी बार के लिए समर्थन की उम्मीद में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है।
अरे बेकार तो आप लोग हैं, बोझा हैं समाज के लिए। जब सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ, जब सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। जब सत्ता पे अवसर हुआ तो गरीबों को लूटते हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने उस समय समस्या खड़ी की थी और आज कहते हैं कि राम मंदिर बेकार बना है। बहनों और भाइयों, ये राम मंदिर पर उठने वाली एक एक उंगली, दो ही लोग नाराज हैं, या तो रामद्रोही और या पाकिस्तान। समझ रहे होंगे ना, जो रामद्रोही है या पाकिस्तान, इन्हीं दोनों लोगों को राम मंदिर से बुरा लगा है। और बाकी पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लिहाएंगे। अखिलेश यादव चुनाव जीतने के लिए पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में यूपी में गैर यादव पिछड़ों का समर्थन बीजेपी को मिला। गैर जाटो दलित भी बीजेपी के साथ गए। 2019 लोकसभा चुनाव में यादव के बाद ओबीसी की दूसरी सबसे बड़ी जाति कोयरी और कुर्मी के 80% वोट बीजेपी को मिले, जबकि एसपी बीएसपी गठबंधन को इस समाज के सिर्फ 14% लोगों ने ही वोट दिया। वहीं ओबीसी की अन्य जातियों में से 72% ने बीजेपी, 18% ने एसपी बीएसपी, 5% ने कांग्रेस और 5% ने दूसरी पार्टियों को वोट दिया था। दलित वोटरों की बात करें तो 75% जाटो वोट बीएसपी और एसपी की तरफ गए, जबकि 48% गैर जाटो दलितों ने बीजेपी का साथ दिया। यही वजह है कि अखिलेश जाति के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास जाति का काउंटर करने के लिए हिंदुत्व है। जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जिनके हक और सम्मान की हमेशा लड़ाई लड़ी गई, वही पीडीए परिवार इस बार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को हराने जा रहा है। पीडीए परिवार के साथ सबसे ज्यादा धोखा हुआ है। पीडीए की संख्या को लेकर के जो उन्हें हक सम्मान मिलना चाहिए था, इस सरकार ने नहीं दिया, और उसका परिणाम ये है कि आज पीडीए परिवार एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। देखिए, बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा था उसी गड्ढे में गिर गए। उनका जो नेगेटिव नैरेटिव था, जो नकारात्मक राजनीति थी, वो आज नकारात्मक राजनीति को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। अपने खोदे हुए गड्ढे में बीजेपी गिर गई। कहा जा रहा है कि हम आएंगे, जातीय जनगणना करेंगे। जातीय जनगणना क्यों कराएंगे? इसलिए कराएंगे, पहले जातीय जनगणना कराएंगे, फिर जातीय जनगणना के आधार पर हिंदुओं को आपस में लड़ाएंगे, और फिर आपस में लड़ाने के बाद फिर इनके द्वारा क्या करना है, फिर ये करेंगे कि भाई देखो, आप तो आपस में लड़ रहे हैं, पहले हिंदुओं तुम आपस अपनी लड़ाई फरिया लो, हम पहले ये करते हैं कि तुम्हारा आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को दे देते हैं। जैसे इन्होंने कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, यूपीए गवर्नमेंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब इन लोगों ने षड्यंत्र किया था। जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में क्या कहा? रिपोर्ट में कहा था कि पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाला 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। यूपी में अभी तक 3 चरणों में 26 सीटों पर चुनाव हो चुका है। चौथे फेज की 13 सीटों को जोड़ लें तो सोमवार तक यूपी की 39 सीटों पर चुनाव खत्म हो जाएंगे, यानी लगभग आधी सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले 3 फेज में वोटिंग परसेंटेज कम रहा। ऐसे में बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। कौशाम्बी में अमित शाह ने बीजेपी की सीटों का आंकड़ा बता दिया। भाइयों बहनों, 3 चरण समाप्त हो चुके हैं। कौशाम्बी वालों, 3 चरण का रिजल्ट जानना है क्या? जोर से बोलो, जानना है?
देखिए भैया, 3 चरण में मोदी जी 200 पार करने की कगार पर है, चौथे चरण में 250 पार करा देना है।